हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए अगर नंबर ऑफ़ कार्बन 1 है सो वर्ड रूट रहेगा मिथ। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा इथ। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा प्रॉप। 4 के लिए होगा ब्यूट। 5 पेंट। 6 हेक्स। 7 हेप्ट। 8 ऑक्ट। 9 नॉन एंड 10 के लिए वर्ड रूट होता है डेक। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आईयूपीएसी नेमिंग। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर जो भी आपका कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, तो आप सफिक्स लगाओगे एन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स रहेगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाएंगे वाइन। ओके, सो एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2। ओके, 2 कार्बन है, सो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, इथ। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे इथ। देन नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो जब भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम सफिक्स क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एन। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड, CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, तो ये देखिए ये स्ट्रेट चेन है। ओके, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो 4 के लिए हम वर्ड रूट लगाएंगे ब्यूट। और यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो सफिक्स क्या लगेगा, एन। सो कंपाउंड का नेम क्या है, दिस इज ब्यूटेन। ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लगाते हैं इथ। देन नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं इन, तो यहाँ पर आ जाएगा इन। सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, इथीन। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं फोर्थ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो 2 कार्बन है, सो वर्ड रूट रहेगा इथ। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सफिक्स क्या लगाएंगे, वाइन। ओके, सो कंपाउंड का नेम हुआ इथाइन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो सी हियर, इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ओके, और वो डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है। ओके, तो आपको इस तरीके के कंपाउंड दिखे, कार्बन के स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो। ओके, मतलब जो कार्बन हो वो स्ट्रेट चेन में हो। ओके, और इस कार्बन के कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड हो, ओके, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, और वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर अगर प्रेजेंट हो, ओके, तो आप आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4, तो आपको वर्ड रूट लिख लेना है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूट। ओके, देन यहाँ पर टर्मिनल कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या लगाते हैं डबल बॉन्ड के लिए, इन। सो कंपाउंड का नेम हुआ ब्यूटीन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ओके, तो वर्ड रूट क्या होता है, 5 कार्बन का पेंट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंट। ओके, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं वाइन, सो यहाँ पर हो जाएगा वाइन। ओके, सो दिस इज पेंटाइन। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ओके, सो रूट वर्ड रहेगा पेंट। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है एक डबल बॉन्ड। ओके, तो सफिक्स आएगा इन। देन नेक्स्ट कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यहाँ पर वर्ड रूट होगा हेक्स। ओके, और यहाँ पर देखिए टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड, तो सफिक्स आएगा वाइन। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको कार्बन की चेन दी गई हो, स्ट्रेट चेन, ओके, और उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओके, और वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट हो, अगर टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट हो, ओके, तो इस तरीके से आप आईयूपीएसी नेमिंग करोगे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। ओके, टर्मिनल कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है।
ओके, तो इसका IUPAC नेमिंग कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। ओके, डबल बॉन्ड पास में पड़े। तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। ठीक है, अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। ओके, वेरएस अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। ओके, तो जब मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रही हूँ तो भी सेकेंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, और राइट से नंबरिंग करने पर भी सेकेंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, मतलब दोनों तरीके से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है, दैट इज सेकेंड पोजीशन। ओके, तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम नेमिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। ओके, देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर हम सेकेंड पोजीशन मेंशन करेंगे। ओके, इस तरीके से 2। ओके, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाते हैं इन। ओके, तो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, ब्यूट 2 इन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से इस ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। ओके, तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। ओके, मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, वेयर एस अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती तो ये हो जाता फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कार्बन। ओके, सो अगर मैं यहाँ से राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रही हूँ तो थर्ड कार्बन पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और यहाँ से नंबरिंग करने पर सेकेंड कार्बन पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो सेकेंड और थर्ड में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, सेकेंड। ओके, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है। तो वर्ड रूट होगा पेंट। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे सेकेंड। ओके, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, वाइन। ओके, सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, पेंट 2 वाइन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये है कार्बन की चेन। ओके, और यहाँ पर एक ब्रांचिंग हुई है। ठीक है, अब तक जो हमने पिछले एग्जाम्पल देखे थे वो कैसी थे, जो कार्बन एटम की चेन थी कैसी थी, वो स्ट्रेट चेन थी, सीधी सीधी चेन थी। ओके, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रांचिंग हो चुकी है। ठीक है, ये है कार्बन की चेन और यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो चुकी है। ठीक है, जैसे ट्री होते हैं ना, उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वैसे यहाँ पर देखिए ये ट्री है और ये ट्री के ब्रांच है, ये ट्री है और ये ट्री के ब्रांच है। ओके, सो इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलते हैं ब्रांच चेन। ओके, यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्बन कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जो होगी, ओके, वो हमें सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन भी बोलते हैं। ओके, मेन चेन। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 तो ये है 3 कार्बन की चेन। ओके, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 तो ये भी है 3 कार्बन की चेन। यहाँ से भी 3 कार्बन की चेन दिख रही है, मतलब हमें 3 तरीके से 3 कार्बन की चेन दिख रही है। ठीक है, तो आप तीनों में से किसी भी एक चेन को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाला चेन सिलेक्ट कर रही हूँ एज ए लॉन्गेस्ट चेन। ओके, ये ओके, अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये भी 3 कार्बन की चेन है। ओके, सो यहाँ पर देखिए जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट चेन है हमारा। लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन बोलते हैं। ओके, तो इस लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी ग्रुप आपको दिखता है, ओके, वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हो, उस लॉन्गेस्ट चेन के बाहर कोई भी ग्रुप दिखता है यहाँ वहाँ, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये है सब्स्टिट्यूएंट। ओके, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर देखिए CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। ओके, तो ये सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ठीक है, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो मेन चेन के बाहर दिखाई देते हैं। ओके, पेरेंट चेन के बाहर दिखाई देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। अभी हमें करनी है नंबरिंग। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूल होता है कि हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से इस सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले। ओके, सो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन। ओके, तो जब हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ओके, वेयर एस अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 तो भी सेकेंड कार्बन पर ही प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ओके, मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, सेकेंड। ओके, तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो।
ओके, क्योंकि आपको सब्सटेंस की पोजीशन सेम आ रही है, दैट इज सेकंड पोजीशन। ओके, सेकंड कार्बन पर ही आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम पोजीशन को मेंशन करेंगे कि ये सब्सटेंस कौन से पोजीशन पर प्रेजेंट है। ओके, तो सब्सटेंस सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करेंगे 2। ओके, तो यहाँ पर हमने पोजीशन मेंशन कर ली। देन नेक्स्ट सेकंड कार्बन पर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे मिथाइल। देन नेक्स्ट इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ओके, सो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा प्रॉप। ओके, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सफिक्स लगाएंगे एन। सो कंपाउंड का नेम हुआ 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, देन नेक्स्ट सी दिस एग्जांपल। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। ओके, ये है 4 कार्बन की चेन। 1 2 3 4 ये भी है 4 कार्बन की चेन। ओके, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये है 3 कार्बन की चेन। ओके, मतलब हमें 4 कार्बन की चेन दिख रही है, लंबी चेन, जो कि ये 2 तरीके से मिल रही है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये। ठीक है, अगर आप चाहिए तो ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट नंबरिंग करेंगे, तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ये सब्सटेंस पास में पड़े। ओके, तो यहाँ से नंबरिंग करिए, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये सब्सटेंस को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। दिस इज़ 1 2 3 एंड दिस इज़ 4। ओके, देखिए यहाँ से नंबरिंग करने पर सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। ओके, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते ये हो जाता है फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड कार्बन। ओके, तो यहाँ से नंबरिंग करते तो थर्ड कार्बन पर आता मिथाइल ग्रुप। तो सेकंड और थर्ड में से लोवेस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड, इसीलिए हमने नंबरिंग कहाँ से की, राइट हैंड साइड से। ओके, ये करेक्ट नंबरिंग रहेगी। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं। तो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। सबसे पहले पोजिशन मैंशन कर देंगे 2। ओके, देन मिथाइल। ओके, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4। ओके, सो अल्केन क्या होगा, ब्यूटेन। ओके, नाउ सी द लास्ट एग्जांपल। सो यहाँ पर देखिए कार्बन की लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3 4, ये है 4 कार्बन की चेन। यहाँ से काउंट कर लेते हैं इस चेन को, 1 2 3 4 5, ये है 5 कार्बन की चेन। तो ये रहेगी कार्बन की लंबी चेन। ओके, ये रहेगा हमारा पेरेंट चेन। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। ओके, सो हम नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से इस सब्सटेंस को लोवेस्ट नंबर मिले। ओके, सो नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। ओके, तो जब हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। ओके, वेरेस अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो भी थर्ड कार्बन पर है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट नेमिंग कर लेते हैं। तो थर्ड कार्बन पर सब्सटेंस प्रेजेंट है, सबसे पहले हम पोजीशन मेंशन करेंगे 3, देन मिथाइल। ओके, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5। सो अल्केन क्या होगा, पेंटेन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ओके, अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।